उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव क्या कटहरी की राह पर जा रहा है। हिंदुत्व के केंद्र में स्थित इस सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। पिछले साल हुए उपचुनाव में भाजपा के पड़ोसी अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी से छीनने के 2 महीने से भी अधिक समय बाद ये सवाल अब फिर से उठने लगा है। पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की तर्ज पर इस बार भी हिंदुत्व का मुद्दा इस चुनाव में खासा प्रभाव डालता दिख रहा है। मिल्कीपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के हाल ही में प्रवेश करने से अलग स्थिति बनती दिख रही है। आजाद समाज पार्टी ने एसपी से अलग हुए सूरज चौधरी को मैदान में उतारा है। सूरज चौधरी एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी सहयोगी रहे हैं। उनके बेटे अजीत एसपी के टिकट पर मैदान में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एसपी की मौजूदगी मिल्कीपुर की आरक्षित सीट पर चुनावी समीकरण बदल सकती है, जहां दलितों की अच्छी खासी आबादी है। दरअसल बसपा इस सीट पर उपचुनाव के मैदान में नहीं है, जिससे दलित समुदाय पर सबकी निगाहें टिकी है। ये वोट बैंक भाजपा, सपा, आजाद समाज पार्टी के बीच बंट सकता है। समाजवादी के नेताओं का ऐसा क्रियाकलाप उनको लेके डूब रहा है। वो सिर्फ जो है अपने स्वार्थ की राजनीति करने लगे हैं, परिवारवाद की राजनीति करने लगे। चंद्रशेखर एक ऐसे मसीहा हैं जो हमेशा सभी समाज के लिए लड़ते हैं, और जब कहीं किसी दलित समाज के पास या किसी मजलूम, किसी जरूरतमंद के साथ उसका न्याय नहीं मिलता है तो प्रशासनिक तबके में एक र्यूमर फैलना शुरू होता है कि ऐसा ना हो कहीं चंद्रशेखर आ जाए, चंद्रशेखर आ जाए। जब चंद्रशेखर आता है तो जिस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा होता है उसके लिए अधिकारी रात दिन उसको जुट करके न्याय देते हैं, या तो फिर चंद्रशेखर का सामना होता है तो उनकी बातों का जवाब देते नहीं। लखीमपुर की जनता ने मुझे विधायक बनाया ना, हफ्ते 15 दिन में मैं खुद लाठी उठाऊंगा और भीम आर्मी की सेना को लेकर के चढ़ूंगा। जितने किसानों को नुकसान करें उनको बॉर्डर से बाहर करने का काम करूंगा। समाजवादी पार्टी में मेरी नहीं, मेरे सूरज चौधरी जैसे हजारों लोग हैं जिनकी उपेक्षा। साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है वो जहां एक तरफ भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, वही क्या लगता है कि अब भीम आर्मी चीफ के पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी आए हैं उनकी वजह से ये त्रिकोणीय दृष्टि होती जा रही है। बिल्कुल अर्चना जी, आपको बता दूं पहुंचने के बसपा का सबकी निगाहें और लगातार बसपा को बीजेपी को मिलता है तो उसको बीजेपी को हटा करती है। सपा से किसी तीन बार विधायक है, अपने बेटे अजीत प्रसाद के मैदान में सपा से बाहर है, तो कहीं ना कहीं देखिए कांटे की टक्कर बताई जाए। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर आजाद पार्टी का वहां पर चलता जो वोट बैंक, दलित वोट बैंक है, उसको सबकी निगाहें हैं। अगर वो दलित वोट बैंक सपा की तरफ जाएगा तो सपा का पर्दाबाजी होगा, अगर वही दलित वोट बैंक बीजेपी जाती की तरफ आ जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई हुई है। ऐसे में एक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जी बसंत, क्या लगता है, क्योंकि जहां एक तरफ सपा की नजर पीडीए वोट बैंक पे था, ये माना जा रहा था कि इस बार दलित पिछड़ों का जो वोट बैंक है उसी के दम पर सपा ये सोच रही थी कि चुनाव लड़ जाएगी, लेकिन ऐसे में जब आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतरे हैं तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अर्चना जी, देखिए आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया वो भी कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद नहीं भी है। वैसे में वहाँ का जो दलित वोट बैंक है तो बढ़ता है, अगर दलित वोट बैंक बढ़ता है तो उसमें बीजेपी को फायदा, क्योंकि उसके लिए बीजेपी जानी जाती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वोट उसको मिलेगा। दलित वोट उसको अगर उसको मिल जाता है तो वहाँ सीट निकालने उसको आसानी होती है। कटेरी विधानसभा की आप बात है, कटेरी विधानसभा से वहाँ पे सपा की सीट, लेकिन बीजेपी ने वहाँ जीत दर्ज की है। अब बीजेपी फिर से वही रणनीति यहाँ पर वही फिर से दोहराया जा सके, यहाँ सीट अपने खाने में डाली जा सके। जी बसंत, क्या लगता है कि अब एएसपी के प्रत्याशी की जो एंट्री हुई है इसकी वजह से अब भाजपा और सपा को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? देखिए भाजपा और सपा को दलित वोट बैंक अगर वहाँ पर आजाद पार्टी जी तो यही सी बात है कि पुराने नेता है और जो को फायदा मिलता है। बीजेपी भी चाहती थी कि वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आकर के बसपा वहाँ लड़ नहीं रही थी, तो ऐसे में अगर वहाँ पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी मारा गया उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है।
जी बसंत, क्या लगता है कि जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं इसका असर कितना पड़ सकता है? देखिए, चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें बीजेपी ने अच्छी खासी जीत दर्ज की थी। जी। 2 सीटें पर सपा को जीत हासिल की थी। लेकिन देखिए, इस बार भी बीजेपी महत्वपूर्ण जीत है। यहाँ से वो सांसद का चुनाव अपना हार गए थे। लेकिन इस बार को करके ठीक है। करके बता रहे कि नहीं हो गया हमारी थी और व्यक्तिगत भी हमारी, तो 2027 में ये जो चुनाव आ रहा है कहीं न कहीं अच्छा असर पड़ेगा। जी ठीक है। जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि एसपी के प्रत्याशी के एंट्री के बाद अब सीधे तौर पर इस उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष का मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ सपा को ये भरोसा था कि पीडीए वोट बैंक के जरिए वो मिल्कीपुर उपचुनाव जीत सकती है, तो वहीं अब एसपी की एंट्री से वो वोट बैंक कहीं ना कहीं एसपी के साइड खिसकता हुआ नजर आएगा।